ओम बगलामुखी गदाधारिणी नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय दर्शकों साधकों आप सभी को नमन। माँ बगलामुखी की कृपा सदैव आपके ऊपर बने रहे। माँ बगलामुखी आपके परिवार में सुख शांति बनाए रखे। माँ बगलामुखी की साधना नित्य प्रति आप करते रहिए, क्योंकि माँ बगलामुखी महाविद्या में 8वीं ऐसी महाविद्या है जो धन ऐश्वर्य सुख को प्रदान करने वाली है। शत्रुओं का भी साथ ही साथ समन करती है। हर देवी देवता में गुण धर्म होता है, पर माँ बगलामुखी में तारक और मारक दोनों ही स्थिति में है। शत्रुओं से भी रक्षा करते, धन ऐश्वर्य को भी प्रदान करने वाली है। इसलिए माँ बगलामुखी को सर्वानंद करी कहते हैं, सभी आनंद को प्रदान करने वाली है। घर में जब प्रयोग हो जाता है, इसी का मैं आपको एक दृष्टांत उदाहरण देता हूं जो प्रत्यक्ष में है, अनुभूत है। किसी के घर में खून के छींटे लगातार आ रहे थे, व्यापार में भी हानि हो रही थी, हर व्यक्ति घर में बीमार होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे? घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि घर में इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है। और जब देखता है कि घर में खून के छींटे लगातार आ रहे हैं और कहां से आ रहे, कैसे आ रहे हैं, कोई समझ में नहीं आता। एक दिन होता है, एक समय होता है। दिन और समय व्यक्ति मान लेता है कि एक दो बार हो जाता है, पर उसी दिन उसी समय अगर निर्धारित हो तो व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। उसको लगता है कि अब परिवार की स्थिति बिगड़ने वाली है। उधर स्वास्थ्य हर व्यक्ति का बिगड़ने लगता है, आपसी कलह कलेश घर में होना प्रारंभ हो जाता है। बच्चे भी एक दूसरे की माता पिता की कह सकते बात नहीं मानते। उस स्थिति में व्यक्ति का मिलना हमसे हुआ, माँ बगलामुखी की साधना से संबंधित। उन्होंने हमसे प्रार्थना किया कि माँ बगलामुखी की कुछ कृपा हम लोगों पर हो जाए और इतने बड़े संकट में हम आ फंसे हैं। उन लोगों के लिए हमने देखा कि उन पर कृत्या प्रयोग किया गया था, जिससे कि उनकी धन संपदा सब नष्ट हो जाए और व्यक्ति दरिद्र हो जाए। तो यहाँ पर व्यक्ति का भाग्य भले ही अच्छा हो, जब कृत्या प्रयोग उस पर किया जाता है उसका असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता ही है। एक सूक्ष्म जानकारी आपको देना चाहता हूं। माँ बगलामुखी का महायज्ञ 5 मई को हम लोग कर रहे हैं, माँ बगलामुखी जन्मोत्सव पर। यहाँ पर सभी कष्टों के निवारण के लिए, आपके अगर व्यापार में हानि हो रही है, रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है, किसी प्रकार की समस्या है, वाद विवाद मुकदमा चल रहा है और कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, तो इस यज्ञ में आप सम्मिलित होइए। आप इस यज्ञ में माँ बगलामुखी के निमित्त आहुति दें। आपके गोत्र आपके नाम से माँ बगलामुखी का ये यज्ञ किया जाएगा। इसके लिए जो यज्ञ कराने के इच्छुक है, इस महायज्ञ में भाग लेना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा दिया गया है और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृत्या प्रयोग पर किसी के द्वारा कृत्या प्रयोग किया गया था। कृत्या प्रयोग अर्थात शमशान में बलि दे करके घर में प्रयोग किया गया था, जिसका इतना बुरा प्रभाव उसके ऊपर परिवार पर दिखाई पड़ रहा था। उसके लिए हमने क्या प्रयोग किया, ये आपके लिए विशेष है कि जब ऐसी स्थिति बन जाती है उस समय क्या हम लोगों को करना चाहिए। यहाँ पर दूसरे के द्वारा कृत्या प्रयोग किया गया, तो यहाँ हमने उसकी रक्षा के लिए सर्वप्रथम बगला प्रतिंगिरा स्तोत्र का, बगला प्रतिंगिरा स्तोत्र, क्योंकि हमें यहाँ परिवार की रक्षा करनी है, ऊपर से शत्रु पर भी वापसी भेजना है। अन्यथा जब तक शत्रु पर वापसी प्रयोग वह नहीं जाएगा, वह लगातार बार बार उसी प्रयोग को करता रहेगा। इससे क्या होता है, व्यक्ति को अधिक कष्ट होता है, अधिक समय तक इन क्रियाओं को नहीं रोक पाता। तो माँ बगलामुखी प्रतिंगिरा स्तोत्र का पाठ करने से यहाँ पर हमने 1008 पाठ किया। 1008 पाठ के प्रभाव से घर की सुरक्षा हुई। उसके उपरांत हमने 36 अक्षरी मंत्र, माँ बगलामुखी के 36 अक्षरी मंत्र में शत्रु की बुद्धि घुमाने के लिए, जिससे कि इन व्यक्ति के प्रति जो शत्रुता भाव है वो विनष्ट हो जाए। क्योंकि दूसरे का अहित हम भी नहीं चाहते, पर यह लगता है कि उसका इनके प्रति जो शत्रु भाव है वो समाप्त हो, वो अपना काम करे, इन लोगों को भी सुख शांति से रहने दे। तो इसके लिए हमने यहाँ 36 अक्षरी मंत्र की 10,000 आहुति दिया। तो यहाँ पर बगला प्रतिंगिरा स्तोत्र और 36 अक्षरी मंत्र की 10,000 आहुति, ये क्रम 11 दिन तक चला। तो 11 दिन तक जब हमने इस प्रकार का क्रम करते रहे, एकदम से बड़ा विस्फोट भी इस 11 दिन में हुआ। समस्याएं आई, उन लोगों पर भी काफी आफत आई, क्योंकि जब क्रिया को भगाने का प्रयास करते हैं तो बड़ी तेजी से अटैक करती है।
तो उसको हमने देवी की कृपा से संभाला और फिर 11 दिन पूर्ण होने पर ही उसके बाद ये खून के छींटे आना और सब चीजें बंद हो गई। परिवार में कलह कलेश दूर होकर के सुख शांति है। व्यापार भी अब अच्छे से चल रहा है। तो यह कई बार स्वयं का कष्ट नहीं, दूसरों के द्वारा सांसारिक कष्ट होता है जो जीवन में बाधक हो जाता है। उनसे बचने के लिए ही माँ बगलामुखी की साधना हम लोगों को करना चाहिए। कब कौन आपका शत्रु हो जाए, कौन आपको नुकसान पहुंचाए, कौन सा ग्रह बिगड़ जाए, इसलिए पहले से ही सावधान होकर के माँ बगलामुखी की साधना आप अवश्य कीजिए और जीवन को सुखमय बनाइए। जब आप साधना करने लग जाते हैं फिर ना ग्रह की पीड़ा असर करती है, न शत्रु का प्रयोग, न कोई आपसे द्वेष भावना रखता है। सब आनंद ही आनंद, सब आनंद ही आनंद। माँ बगलामुखी है सर्वानंद करी, स्वयं सभी आनंदों को प्रदान करने वाली मात्र शक्ति है। तो प्रिय दर्शकों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर कृत्य या प्रयोग आपके ऊपर किया हुआ है तो बगला प्रत्यंगिरा स्तोत्र का पाठ 36 अक्षरी मंत्र से 10,000 आहुति ये दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक